हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है, हम लोग मूल विधि को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ 2-3 टॉपिक ही और बचे हैं। उसके बाद जो बाकी के टॉपिक रह जाएंगे उसको हम MCQ से कर लेंगे। इतना ज़्यादा भी उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज एक बहुत ज़्यादा कहा जाने वाला कि सर ये जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL कराओ, बहुत लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे थे। तो आज आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूँ PIL को, और PIL जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इससे रिलेटेड केवल वो ही मैं आपको बताऊंगा और इससे आपका काम हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नोट्स अपने बनाने में सुविधा आपको हो जाएगी। ठीक है, देखो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जनहित याचिका। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं PIL। क्या बोला जाता है? PIL बोला जाता है। और PIL का मतलब फुल फॉर्म क्या हो जाता है आपका? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखो याचिका क्या होती है? याचिका क्या होती है? कोर्ट में जब हम अपनी अर्जी लगाते हैं तो उसको याचिका कहा जाता है। इससे प्ली भी कहा जाता है, लिटिगेशन भी कहा जाता है। ठीक है, याचिका के लिए यूज होता है वर्ड प्ली या लिटिगेशन। तो जब हम अपनी अर्जी लगाते हैं, हमको न्याय की दरकार होती है, न्याय हम चाहते हैं न्यायालय से, तो हम जो एक अर्जी पेश करते हैं उसको याचिका कहा जाता है। पर सामान्यतः मामलों में क्या होता है, अगर मेरा पैसा छिन गया या मेरे साथ में कोई अपराध हो गया, कुछ भी हो गया, तो मैं न्यायालय में जाऊंगा, अर्जी लगाऊंगा, याचिका लगाऊंगा और न्याय की गुहार करूंगा। वो एक सामान्य याचिका है। पर जब हम बात करते हैं PIL की, जनहित याचिका की, तो इसमें एक शब्द जुड़ गया है जनहित। यानी कि जन मतलब लोग जो हैं, लोगों का जो समूह है, उसके हित से संबंधित हुई याचिका है। मतलब कि लोगों का जो समूह है उन सभी के सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए जिस याचिका को दायर किया जाता है उसको जनहित याचिका कहा जाता है। इंग्लिश में PIL कहते हैं। और एक और नाम भी है, देखो जनहित याचिका को जहिया भी कह देते हैं। अब पेपर में घूम मत जाना कि भाई ये जहिया क्या है। तो जहिया का मतलब है ज से जन, ही से हित, या से याचिका। तो जहिया भी पेपर में आ सकता है, PIL भी आ सकता है और जनहित याचिका भी आ सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चीजें समझते हैं। जो जनहित याचिका होती है वो लोगों के सामूहिक हितों के लिए उपयोग की जाती है ना। वो लोगों के सामूहिक हितों के लिए, यानी कि आप इस तरह से देख सकते हो कि अगर आप किसी क्षेत्र में रह रहे हो और उस क्षेत्र में किसी ने फैक्ट्री लगा दिया और वहाँ पे धुआं निकल रहा है, बदबू हो रही है, बुरा हाल हो रहा है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो किसी एक आदमी की प्रॉब्लम तो वो नहीं है। और अगर आप DM के पास भी गए, सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो कहीं भी नहीं जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, किसी भी अधिकारी के पास जा रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो एक बड़ा जन समूह उससे प्रभावित हो रहा है, सार्वजनिक हित उससे इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? अब हम जिस याचिका में को दायर करेंगे कोर्ट में, आर्टिकल 32 का यूज करते हुए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 का यूज करते हुए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो जब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए न्याय की गुहार लगाने के लिए जिस याचिका को दायर करते हैं उसको जनहित याचिका कहा जाता है, उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो जनहित याचिका है ये सार्वजनिक हित में होती है, ये निजी हित में कभी नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी गाय खोल ली तो मैं जनहित याचिका उसमें डालूंगा, नहीं। आपके निजी हित के लिए आप अलग केसेस करिए, बट अगर सार्वजनिक हित होगा, सामूहिक हित होगा, है ना, समाज के एक बड़े वर्ग का जिसमें हित होगा, उसी से संबंधित अगर कोई मामला है तो उसी मामले में आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सामान्य याचिकाओं में क्या होता है कि जो पीड़ित पक्ष होता है वो न्यायालय के पास चला जाता है और स्वयं जाकर के याचिका को दायर करता है। सामान्य याचिका में क्या होता है, जो पीड़ित पक्ष होता है, जिसको न्याय चाहिए होता है, वो पीड़ित पक्ष क्या काम करता है, न्यायालय में चला जाता है और स्वयं याचिका को दायर करता है। जबकि PIL के मामले में, जनहित याचिका के मामले में, जहिया के मामले में कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका को दायर कर सकता है, बशर्ते उसकी भावना सामाजिक हित की हो, सामूहिक हित की हो।
कोई ऐसा व्यक्ति, मतलब उसका निजी स्वार्थ उसमें कुछ ना हो, वो सामाजिक हित के बारे में सोच रहा हो, ठीक है। कोई संस्था भी दायर कर सकती है PIL को, कोई संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन भी दायर कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ज़्यादातर जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, गैर सरकारी संगठन होते हैं, वो दायर कर सकते हैं, और पीड़ित स्वयं भी दायर कर सकता है। पर पीड़ित अब यहाँ पे पीड़ित क्यों आया उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पता लगेगा। जनहित याचिका दायर करने के लिए 2 शर्तें हैं, जरूरी शर्तें हैं। पहली बात तो कि लोगों के सामूहिक हितों से संबंधित हो, ये बात तो हम समझ के आए, ठीक है। और सामूहिक हित कैसे प्रभावित हो रहे हैं कि मतलब कहीं पे रोड टूटी पड़ी है, या गड्ढे खुदे पड़े हैं, या धुआं हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है, शिक्षा संबंधी दिक्कत है, और भी अन्य सुविधाओं संबंधी दिक्कत है, या सरकार का कोई ऐसा फैसला है या ऐसी योजना है जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है, क्षति हो रही है, एक बड़े समाज के वर्ग में उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो पहली शर्त तो ये है। या दूसरा जो है, किसी के मौलिक अधिकारों का यदि हनन हो रहा है, किसी के फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है, तो उसमें भी आप क्या काम कर सकते हैं, उसमें भी आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। और देखो, कोई व्यक्ति भी कर सकता है, कोई संस्था भी कर सकता है, कोई संगठन भी कर सकता है, या पीड़ित स्वयं भी कर सकता है। पीड़ित का मतलब किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो वह व्यक्ति भी क्या कर सकता है, दायर कर सकता है। क्लियर हुई बात। अब इसका उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों, मतलब ये शुरू किया गया क्यों शुरू किया गया बोलते बोलते कई बार गला लग जाता है, आज ही थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप छोड़िए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना इसका। तो उद्देश्य क्या है कि सुलभ, सस्ता और तीव्र न्याय मिले। यानी कि सुलभ का मतलब क्या होता है कि जनमानस के लिए सुलभ हो। अब इसका उद्देश्य क्या था, अभी आपको पता लगेगा कि भारत में जनहित याचिका को शुरू करने वाले थे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस PN भगवती। जस्टिस PN भगवती ने PIL की जो विचार था, या PIL को शुरू किया है ना, तो उनकी इच्छा क्या थी, उन्होंने मतलब क्यों शुरू किया था कि समाज का जो सबसे निचला वर्ग भी है, जो शोषित वर्ग है, जो बहुत छोटा इंसान है, गरीब इंसान है, उसको भी न्याय मिल सके, यानी कि न्याय सुलभ हो। ऐसा ना हो तो कि सूट बूट पहनने वाले लोग ही, बड़े बड़े वकील या बड़े बड़े पैसे देने वाले लोग ही न्यायालय तक उनकी पहुंच हो, और एक आम सामान्य जनमानस को न्याय ना मिल सके, और न्यायालय के प्रति सबकी श्रद्धा बनी रहे कि हमको वहां पे न्याय मिलेगा। तो सुलभ मतलब सबके लिए सुलभ हो, सस्ता हो, है ना, सस्ता हो। अभी सस्ता के बारे में आपको पता लगेगा कि PIL के माध्यम से यदि आप न्याय मांगने जाते हैं तो आपको कितना सस्ता पड़ सकता है। और तीव्र न्याय, बहुत जल्दी से न्याय मिलेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि PIL का मामला होता है या मौलिक अधिकार का मामला है, तो यदि आपकी याचिका पहुंची है तो पहले नंबर पर आपकी याचिका की सुनवाई होती है। पहले नंबर पर जैसे ही कोर्ट खुलेगा तो आपके मामले की सुनवाई होगी। यदि उस दिन भारत के महान्यायवादी कोर्ट में आए हुए हैं तो आपका नंबर दूसरा है, यदि महान्यायवादी नहीं आए हुए हैं तो आपका नंबर पहला है। ये तीव्र न्याय है, बहुत जल्दी से आपको न्याय मिलेगा। कहां पे आप दायर कर सकते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं, आर्टिकल 32 का यूज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में, और आर्टिकल 226 का यूज करते हुए उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। साथ में हमने पढ़ा था आर्टिकल 32 में, या आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, आर्टिकल 32 में मौलिक अधिकारों का हनन भी होता है, तो भी इसी में करते हैं, तो PIL ही वो मानी जाती है, ठीक है। और रिट याचिका भी हम लोग दायर करते हैं। रिट याचिका भी आर्टिकल 32 का यूज करते हुए होती है। आपको पता है 5 प्रकार की रिट होती हैं, वो सब आपको जानकारी होगी। अब किस किस के विरुद्ध, आप किस किस के विरुद्ध जनहित याचिका को दायर कर सकते हैं, तो केंद्र सरकार के विरुद्ध भी दायर कर सकते हैं, राज्य सरकार के विरुद्ध भी दायर कर सकते हैं, नगर पालिका के विरुद्ध भी दायर कर सकते हैं, किसी भी सरकारी विभाग के विरुद्ध भी दायर कर सकते हैं, किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध दायर कर सकते हैं, या किसी निजी संस्थान के विरुद्ध भी दायर कर सकते हैं। निजी संस्थान मतलब कोई फैक्ट्री है, कोई संस्थान है जिससे सामूहिक हित प्रभावित हो रहे हैं, तो इन सब के खिलाफ आप दायर कर सकते हैं जनहित याचिका को। अब छोटी छोटी चर्चा इसके इतिहास पे कर लेते हैं कि मतलब ये कॉन्सेप्ट शुरू कहां से हुआ। तो PIL का जो कॉन्सेप्ट था, वो विचार सबसे पहले कहां पे आया, USA में आया, अमेरिका में विचार आया है, और अमेरिका में इसको PIL को सामाजिक कार्यवाही याचिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सामाजिक कार्यवाही याचिका कहा जाता है। उसके बाद भारत में इसका प्रारंभ हुआ। भारत में इसका प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन है, किनको इसका श्रेय जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस PN भगवती, वो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में लॉन्च किया, एक तरह से लोगों तक पहुंचाया,
ठीक है, MC मेहता बनाम भारत संघ का मामला था, उसके माध्यम से ये सब चीजें चालू की गई। ठीक है, और भारत में अगर पूछा जाएगा प्रारंभ किसने किया तो जस्टिस PN भगवती बोलेंगे आप। और भारत में इसकी जननी किसे कहा जाता है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा PIL दाखिल करने वाला व्यक्ति कौन है या महिला कौन है, तो पुष्पा कपिला हिंगोरानी। पुष्पा कपिला हिंगोरानी एक महिला है जिनको भारत में जनहित याचिका की जननी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 100 से भी अधिक जनहित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में और न्यायालयों में दायर किया। और साथ में ये जो जनहित याचिका थी इन पर न्याय दिया गया और निशुल्क न्याय दिया गया, यानी कि इस पर जो सामान्य शुल्क लगता है जनहित याचिका पर उसको भी माफ कर दिया गया। तो आप यहां पे देखो, सुलभ है, हर व्यक्ति के लिए सुलभ है। सस्ता, सस्ता है, तीव्र तो पता लग गया तीव्र हो जाएगा। सस्ता कैसे हो सकता है, सस्ता ऐसे हो सकता है, अभी आप यहां पे पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा PIL हेतु नियम। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका संबंधी कोई नियम बनाए हुए हैं, उसमें तीसरे नंबर का नियम है कि कोर्ट यदि चाहे तो जनहित याचिका संबंधी जो सामान्य शुल्क है उसको भी माफ कर सकता है, यानी कि आप फ्री में भी न्याय को पा सकते हैं। तो तीव्र न्याय मिल गया, सस्ता मिल गया, सुलभ। सुलभ बताता हूं, सुलभ कितना आसान है न्याय लेना इसके माध्यम से, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। साथ में यदि आप PIL दाखिल करते हैं कहां पे, कोर्ट्स में, तो उसको स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये न्यायालय के ऊपर निर्भर है, ये आपके ऊपर निर्भर नहीं है। न्यायालय चाहेगा तो उसको स्वीकार करेगा, नहीं तो अस्वीकार कर देगा। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जनहित याचिका हेतु नियम। कुछ नियम जनहित याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हुए हैं, जिसमें पहला है कि लोकहित के लिए कोई भी व्यक्ति या संगठन PIL को दाखिल कर सकता है। अब देखो सुलभ, सुलभ क्या, कितना सुलभ है, आप पोस्ट कार्ड भेजकर भी PIL दाखिल कर सकते हैं। आप भारतीय डाक विभाग का एक पोस्ट कार्ड खरीदो, उस पर अपनी बात लिखो, सब चीज़ उसका अपनी बात लिख दो आप डायरेक्टली, ठीक है, और उसको आप भेज दो कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट भेज दो, हाई कोर्ट भेज दो, तो वह भी PIL के तौर पर आपका मान लिया जाएगा, कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है, तो सुलभ भी है। देखो, कोई भी आदमी कहीं से पोस्ट कार्ड भेज दे और वो अगर जरूरी मतलब सही लगेगा तो स्वीकार कर लेगा कोर्ट और उस पर सुनवाई चालू हो जाएगी। तीसरी बात है, कोर्ट सामान्य शुल्क को माफ कर सकता है। और चौथी बात है, राज्य के या किसी निजी संस्थान के विरुद्ध भी दायर की जा सकती है। राज्य में सब आ गया आपका, राज्य, मैंने बोला था कानून के अंदर अगर राज्य आएगा, विधि के अंदर राज्य आएगा, तो राज्य से आपको समझना है पूरा देश, चाहे उसमें केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय संगठन हो, सरकारी विभाग हो, कुछ भी हो, वो राज्य के अंदर आ जाएगा। अब कुछ चर्चाएं और आपसे करनी है, देखते हैं, और कुछ चर्चाएं कर लेते हैं इसके बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। जैसे अभी मैं आपको एक चीज़ पहले बताना भूल गया था, वो और बता देता हूं मैं आपको। जस्टिस PN भगवती ने इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में लॉन्च किया और हिंगोरानी ने इसके सबसे ज़्यादा प्रयोग करके दिखाए। 100 से भी ज़्यादा PIL दाखिल किए हिंगोरानी ने। बट इसका प्रारंभ कब से माना जाता है, भारत में इसका प्रारंभ कब से माना जाता है, तो 1981 से इसकी शुरुआत भारत में मानी जाती है, किसकी, PIL की। अब एक बात है, PIL दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में कुछ बातें हैं। अब हमको ज़्यादा डीप इसमें नहीं देखना है, केवल 2-3 फैक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। PIL दायर करने की या दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी रिट याचिका दायर करने की जैसी। रिट याचिका को दायर करने के समान ही PIL दाखिल करने की प्रक्रिया है। आपको अगर देखना हो तो आप अलग से बुक में जाके देख लीजिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर रहे हो तो आपको 5 प्रतियां दाखिल करनी होंगी, मतलब कि 5 प्रतियां, है ना, 5 प्रतियां समझते हो ना, जैसे सेट बनाए जाते हैं 5, तो 5 सेट आपको दाखिल करने होंगे उसके वहाँ पे। और यदि आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं तो आपको 2 सेट यानी 2 प्रतियां आपको वहाँ पे दाखिल करनी होंगी PIL की। अब जब PIL आप दाखिल कर देते हैं तो उसमें 2 तरह के आदेश आते हैं। जब उसकी सुनवाई होती है तो उसमें 2 तरह के आदेश आते हैं। एक तो आदेश आता है सुनवाई के दौरान, यानी कि मानो आपने किसी सरकारी विभाग के लिए डाला, राज्य सरकार के लिए डाला, उसके विरुद्ध डाला, मतलब जो हमने सब बात की थी उनके विरुद्ध डाला, और ऐसा कुछ प्रभाव पड़ रहा है, सामूहिक हितों को नुकसान पहुंच रहा है, तो सुनवाई के दौरान जो कोर्ट है वो कैसे आदेश दे सकता है। अगर कोई संस्था की वजह से, किसी इंस्टीट्यूशन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको बंद करने के आदेश आ सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर बंद कर रखा है जेल में तो उसको जमानत पर रिहा करने के आदेश आ सकते हैं। और यदि उससे जो सामूहिक हितों का नुकसान हुआ है,
सामूहिक हितों को प्रभावित किया है किसी ऐसे कार्य ने जिसकी वजह से पीआईएल दाखिल करना पड़ा, तो उसके लिए प्रतिकर देने का आदेश भी दे सकता है। प्रतिकर इंग्लिश में कहलाता है कंपेंसेशन, और उर्दू में कहेंगे हर्जाना। हर्जाना देने के आदेश भी दे सकते हैं। और एक दूसरे तरह के आदेश आते हैं अंतिम आदेश, जो सुनवाई के दौरान दिए गए आदेशों का पालन करने को कहते हैं, दृढ़ता से कहते हैं कि जो सुनवाई के दौरान आदेश दिए थे उनका पालन हो, और उनकी समय सीमा को भी तय कर दिया जाता है कि इतने दिनों के अंदर, इतने महीनों के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। इस तरह के आदेश आते हैं। अब हमने क्या चीज देखी कि पीआईएल का जो मकसद है वो क्या है। पीआईएल का मकसद है सस्ता, सुलभ और तीव्र न्याय देना। ठीक है, तीव्र न्याय देना। अब कोई भी मामला है, हमने अभी पहले देखा कि आप पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं, अभी पता लगेगा पत्र के माध्यम से भी। आप चिट्ठी भी लिख सकते हैं, आप पोस्ट कार्ड भी भेज सकते हैं, दोनों में अंतर है। पत्र लिख के भेजना और पोस्ट कार्ड लिख के भेजना, वो दोनों में अंतर है। पोस्ट कार्ड के माध्यम से भेज सकते हैं और पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं। बट फिर भी पीआईएल दाखिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीआईएल से संबंधित मामले की जांच, सुनवाई वगैरह सब कुछ चीज करने के लिए वकील का होना जरूरी है, ये बात है। बट अब आप कहेंगे कि सर अब फिर गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट में वकील कैसे हायर करेगा, वहाँ तो 15-15, 10-10 लाख रुपए लेने वाले, पर हियरिंग लेने वाले वकील हैं, तो कैसे हो पाएगा। तो एक बात लिख दी गई कि पीआईएल का जो मामला है ये, इसके लिए वकील का होना जरूरी है। बट आपको एक चीज पता भी है, आर्टिकल 39A है डीपीएसपी का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 39A है, जो क्या बात करता है कि गरीब व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे अगर वकील आप नहीं कर सकते हैं तो सरकार आपको वकील देगी, सरकार आपको ये निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड करवाएगी, ये बात इसमें आई है। अब एक बात है, आप पत्र के माध्यम से भी पीआईएल दाखिल कर सकते हैं, पत्र लिखकर भी आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं, और बट उसका रजिस्ट्रार द्वारा आदेश जरूरी है। रजिस्ट्रार के द्वारा आदेश होना जरूरी है कि हाँ भाई ठीक है, पत्र के माध्यम से पीआईएल भिजवाई जा रही है। अब ये पत्र के माध्यम से पीआईएल भिजवाने वाला मामला क्या था, एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि गरीब व्यक्ति पत्र लिखकर भी पीआईएल दाखिल कर सकता है। कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर सकता है। ठीक है, बट किसको लिखेगा पत्र, ये नहीं कि किसी को भी लिख देगा, मुख्य न्यायाधीश को लिख देगा, किसी को भी नहीं। गरीब व्यक्ति पत्र लिख के पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकता है, बट लिखेगा किसको, वो उस न्यायाधीश को वो पत्र लिखेगा, वो उस न्यायाधीश के नाम वो पत्र लिखेगा जो उसके राज्य से आता है। मानो कि मैं यूपी से हूँ और मैं गरीब व्यक्ति हूँ, गरीबी व्यक्ति हूँ भाई, बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ, और मुझे आप अपना कोई मुद्दा है जो जनहित याचिका, जनहित से संबंधित है या मेरे मौलिक अधिकारों संबंधी मामला है, तो मैं पत्र लिख के भेजता हूं। तो मैं पत्र किसके नाम लिखूंगा, अब मैं पत्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम भी लिख सकता हूं यदि वो यूपी से हों, यदि वो यूपी से गए हों, चीफ जस्टिस हों, या कोई अन्य जज हों जो यूपी से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हो, मैं उनको संबोधित करते हुए लिख सकता हूं। ऐसा नहीं है कि एमपी से कोई जज साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए तो उनको संबोधित करते हुए लिख दूं, नहीं, मैं पत्र केवल उन्हीं को लिखूंगा, उसी के माध्यम से पीआईएल दाखिल होगी जिस राज्य से कोई भी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हो। यानी कि मेरे राज्य का जो न्यायाधीश होगा, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है, मैं उसी के नाम पत्र लिखूंगा और उससे पीआईएल दाखिल हो सकती है, ये बात। अब एक दो फैक्ट और हैं, पीआईएल अगर आपने दाखिल कर दी और एक बार उसमें सुनवाई चालू हो गई तो फिर वो वापस नहीं ली जा सकती। सुनवाई के बाद, फर्स्ट हियरिंग के बाद भी आप पीआईएल को वापस नहीं ले सकते हैं, और यदि आप पीआईएल का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप उसका मिसयूज कर रहे हैं, तो आप पर जुर्माना हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब भारतीय संविधान में वो कौन से अनुच्छेद हैं जो पीआईएल को, जनहित याचिका को, जहिया को क्या कर रहे हैं, आधार प्रदान कर रहे हैं, पीआईएल को आधार प्रदान कर रहे हैं। तो आर्टिकल 38 है, अनुच्छेद 38 है डीपीएसपी। क्या बात करता है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। यहाँ उसमें क्या लिखा है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे जिससे प्रत्येक नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय की व्यवस्था हो सके। और दूसरी बात है आर्टिकल 39A, दोनों ही डीपीएसपी से हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। तो कुल मिलाकर हमने
बहुत अच्छे लेवल से और संक्षेप में PIL को समझ लिया है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको पता है यहाँ पे एक बटन है, उसको ऐसे दबा देना है, यहाँ पे एक बटन है, यदि नए आए हो तो लाल वाले को कुछ दूसरे कलर में चेंज कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लो। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।